हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो टॉपिक है फियोफाइसी। फियोफाइसी जो ये वर्ड है एक्चुअली में निकला कहां से है? ग्रीक लैंग्वेज के फियोस। ठीक, फियोस मींस ब्राउन और फाइटोन मींस प्लांट्स। तो ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हो गए। आप देख लीजिए कि फियोस मींस ब्राउन और फाइटोन मींस प्लांट्स, और इसका मतलब हो गया ब्राउन एल्गी यानी ब्राउन प्लांट। और हम यहां पर पढ़ रहे हैं जो लेसन है उसका नाम है प्लांट किंगडम। ठीक है, तो हम प्लांट किंगडम में इससे पहले जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने रेड एल्गी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम ब्राउन एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो आइए अब आगे ब्राउन एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि जो एल्गी है उनको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था? क्लासिफाई भी किया था। क्लासिफाई किन बेसिस पे किया था? पिगमेंटेशन के बेसिस पे, स्टोरेज ऑफ फूड के बेसिस पे और फिलामेंट के बेसिस पर। ठीक है, फ्लैजिला के बेसिस पर, सॉरी। तो ये तीन तरीके से हमने फिर उनको डिवाइड किया था, रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गी। तो अब आज जो हम लोग ब्राउन एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, पहला कैरेक्टरिस्टिक देखिए। पहले हम बात करेंगे नंबर्स की कि टोटल नंबर ऑफ ब्राउन एल्गी कितनी है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो आइए देखते हैं। द ब्राउन एल्गी सिंगुलर बोलेंगे एल्गा। ठीक है, एल्गी जो होता है वो प्लूरल वर्ड हो गया। ठीक है, यानी बहुत सारे प्लांट्स के लिए, और सिंगल के लिए क्या बोलेंगे? एल्गा। अच्छा, कंप्राइजिंग द क्लास फियोफाइसी आर ए लार्ज ग्रुप ऑफ मल्टीसेलुलर एल्गी। यानी कि एल्गी में जितनी भी क्लासेस है, तो मैं आपको बता चुका कि एल्गी में 3 क्लासेस है। ठीक है, अच्छा, तो अब जो हम जो पढ़ रहे हैं उसमें जो बोल रहे हैं कि फियोफाइसी इट मींस ब्राउन एल्गी, वो एक लार्ज ग्रुप है मल्टीसेलुलर एल्गी का। क्योंकि जो रेड एल्गी होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं, उनमें यूनिसेलुलर भी मिलते हैं। हालांकि होते ये भी मल्टीसेलुलर्स हैं, बट अगर इन सभी में मल्टीसेलुलर्स में कंपैरिजन करें कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से मौजूद है, तो कौन से मौजूद है? फियोफाइसीज मौजूद है, यानी कि ब्राउन एल्गीज मौजूद है सबसे ज्यादा। ठीक है, ये लार्जेस्ट ग्रुप हुआ मल्टीसेलुलर एल्गीज का। अच्छा, उसके बाद बिटवीन 1500 and 2000 species of brown algae are known worldwide। इसकी 1500 से 2000 प्रजातियां, ठीक है, पूरी अपने मतलब अर्थ पर मिलती हैं, जो कि नोन है। मे बी कि और ज्यादा भी हो सकती हैं। ये तो रिसर्च की टॉपिक रहती है और कॉन्टिन्यूसली रिसर्च होती रहती है, तो आगे चल करके हो सकता है और मिल जाए, बट फिलहाल जो नोन है वो 1500 से 2000 प्रजातियों के बीच में है। राइट, ठीक है, देखिए आगे देखिए। आगे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब पता है ना आपको? यानी कि उनके रहने की जगह। तो कहां रहते हैं वो? देखिए, दे आर मोस्टली मैराइन अकरिंग मेनली इन कूलर सीज। क्या मतलब हो इस बात का? यानी कि ये कैसे हैं? मैराइन है, यानी कि समुद्र में मिलने वाले हैं। ज्यादातर समुद्री पानी में मिलते हैं, नमकीन पानी में मिलते हैं, मगर वो भी कहां मिलते हैं? कूलर सीज में मिलते हैं। कूलर सीज का मतलब क्या हुआ? कि समुद्र की तलहटी में मिलेंगे, क्योंकि समुद्र जो होते हैं, सी जो होते हैं, वो इतने गहरे होते हैं कि उनमें नीचे सनलाइट तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से जो नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो डाउन होता चला जाता है। ठीक है, अच्छा, तो इट मींस ये कहां मिलने वाले हैं? बहुत ज्यादा गहराई में मिलने वाले हैं, क्योंकि वहां टेम्परेचर कैसा होगा? कूल होगा, ठंडा होगा। एग्जाम्पल देखिए, आगे बोलता है कि सरगैसम, ठीक है, ये ब्राउन एल्गी का नाम है, एग्जाम्पल है, इज एन एक्सेप्शन अकरिंग इन वार्म सीज। इनमें से एक्सेप्शन भी है। कौन सी एल्गी है? सरगैसम है। कहां मिलती है? वार्म सीज में मिलती है। वार्म सी का मतलब क्या हुआ? कि जो समुद्र की गहराई कम होती है, ठीक है, जहां पर कम गहराई होगी तो सूरज की किरणें आराम से नीचे तक जा पाएंगी। तो वहां पर पानी कैसा रहना चाहिए? गर्म रहना चाहिए। तो वहां पर सरगैसम मिलेगी। इट मींस गर्म पानी में भी मिलती है और बाकी ठंडे पानी में मिलती है। उसके अलावा बोलता है कि हाउएवर प्लूरो क्लेडिया, ठीक है, ये भी ब्राउन एल्गी का एग्जांपल हुआ। प्लूरो
क्लेडिया। उसके अलावा एंड बोडानेला, ठीक है, ये कहां मिलती है? आर फ्रेश वाटर फॉर्म्स, ये ताजे पानी में मिलती है, ठीक है, जैसे कि नदी का पानी हो गया, झील का पानी हो गया, वहां मिलेगी, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, साइज। साइज क्या है? ठीक है, अच्छा, अब इनमें यूनिसेल्युलर तो है ही नहीं, ठीक है, इट मीन बहुत छोटे तो मिलने वाले ही नहीं है, इनमें तो बड़े बड़े मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा देखिए, अनलाइक रेड और ग्रीन एल्गी, यूनिसेल्युलर फॉर्म इज नॉट नोन इन ब्राउन एल्गी। इसका मतलब जैसे रेड और ग्रीन एल्गी में यूनिसेल्युलर होते हैं, ऐसे ब्राउन एल्गी में यूनिसेल्युलर नहीं होते, ठीक है। अच्छा, द मे बी ब्रांच्ड फिलामेंटस, जो कि इनका साइज हो सकता है, तो उसमें बोल रहे हैं कि ब्रांच वाले हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। एग्जांपल भी दे रहा है, एक्टोकार्पस, ठीक है, ये भी एल्गी का एग्जांपल हो गया, ब्राउन एल्गी का एग्जांपल हो गया। तो एक्टोकार्पस कैसी फॉर्म मिलने वाली है? ब्रांच और फिलामेंटस है। इसका मतलब एक तरीके से ऐसे निकली होंगी कि मेन ब्रांच एक डंडा होगा, उसके साइड साइड में पत्तियां निकली होगी, कुछ इस तरीके। हालांकि इनमें कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? थैलेसस स्ट्रक्चर होते हैं, कोई पर्टिकुलर प्लांट जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। वो आप अभी मैं आपको लास्ट में इनकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, कुछ एग्जांपल की रियल पिक्चर्स जो होती हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जी ये थैलस है कि नहीं है। उसके बाद देखिए, और फ्लैट रिबन शेप्ड, एग्जांपल क्या है? सेरगैसम और लेमिनेरिया फिकस, ये इसके एग्जांपल है, रिबन शेप के, फ्लैट रिबन शेप के एग्जांपल हो गए। तो अलग अलग तरीके की शेप की मिल रही है, बट यूनिसेल्युलर नहीं होती। सम ऑफ देम आर लार्जेस्ट सी प्लांट्स रीचिंग 40 to 60 मीटर्स इन लेंथ, यानी कि ये समुद्र के, इनमें से कुछ तो समुद्र के सबसे बड़े बड़े प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, और इनमें 40 से 60 मीटर की लंबाई तक हो सकती है, राइट। अच्छा, उसके बाद देखिए एग्जांपल भी दे रहा है कि लार्जेस्ट में एग्जांपल कौन से दे रहे हैं? मैक्रो सिस्टस, ठीक है। अच्छा, द जेंट ब्राउन एल्गी आर कॉल्ड केल्प्स, ठीक है ना। जो बहुत विशालकाय एल्गी होंगी, ब्राउन एल्गीज है, उनको क्या नाम देंगे? उनको बोलेंगे केल्प्स, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, देखिए पिगमेंट्स। पिगमेंट्स माने कलर, ठीक है। तो कलर क्या है? जैसे आप जो अपने आसपास में प्लांट्स देखते हैं, उनमें पिगमेंट्स के लिए अलग अलग वो होते हैं ना, पिगमेंट्स होते हैं। आपका क्लोरोफिल, ठीक है ना, तो इनमें भी क्लोरोफिल की वजह से पिगमेंट है। आइए देखते हैं क्या है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर लोकेटेड इन क्रोमेटोफोर्स, ठीक। अच्छा, चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर, अब मैंने आपको बताया था पिछली बार, क्रोमेटोफोर्स क्या है? सेल के अंदर पाया जाने वाला पार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर क्या मिलेंगे? पिगमेंट्स मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, यानी कि कलर मिलने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए। कौन कौन से मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैटिनोइड्स एंड फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए क्यों? क्योंकि फ्यूकोजेंथिन इज अ ब्राउन पिगमेंट। इसी की वजह से, फ्यूकोजेंथिन की प्रेजेंस की वजह से ही जो एल्गी है उसका कलर ब्राउन होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये थे पिगमेंट्स, और अपने भी कैरेक्टरिस्टिक देख ली, नंबर, हैबिटेट, साइज और पिगमेंट्स। अब आगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। अब आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। देखिए फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ले रहे हैं, स्टोरेज फूड, यानी कि कौन सा उनके पास रिजर्व फूड रहता है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए कौन से रहता है? रिजर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन, ठीक। अच्छा, लेमिनेरिन जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, एंड मैनिटोल, ये भी कार्बोहाइड्रेट होता है बट इससे अल्कोहल बनता है, ठीक है। अच्छा, तो रिजर्व फूड मटेरियल आप समझ गए, ये रहे आपका लेमिनेरिन और मैनिटोल, ये रिजर्व फूड मटेरियल है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं फ्लैजिलेशन। फ्लैजिलेशन क्या है? आइए देखते हैं। दीज कंटेन हेट्रोकॉन फ्लैजिलेशन विद वन स्मूथ एंड वन टेंसिल फ्लैजिला। इसका मतलब, पहले तो हेट्रोकॉन का मतलब क्या होता है कि जिसके पास, जिस ऑर्गेनिज्म के पास, ठीक है, दो डिफरेंट टाइप के फ्लैजिला हो, उनको हेट्रोकॉन फ्लैजिलेशन
वाले ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आपको यहां पर डायग्राम से समझाता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसके पास यहां पर एक सिंपल फ्लैजिला है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया विद वन स्मूथ, तो ये वन स्मूथ फ्लैजिला हो गया। दूसरा बोल रहा है यहां पर वन टिंसल फ्लैजिला। टिंसल फ्लैजिला क्या होता है? ये फ्लैजिला हुआ और उसमें कई सारे ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये निकले वो होते हैं, ठीक है। अच्छा, छोटे 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 आप कह सकते हो कि उनको आप छोटे छोटे स्पाइन्स जैसा आप कह सकते हैं, कांटानुमा छोटे छोटे निकले होते हैं, बट ये भी एक फ्लैजिला है, इसको टिंसल फ्लैजिला कहते हैं। देखिए आप डायग्राम से समझ लीजिए, एक तो स्मूथ फ्लैजिला हो गया और दूसरा टिंसल। अब क्योंकि इसमें दो अलग अलग शेप वाले फ्लैजिला है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? हेट्रोकॉन फ्लैजिलेशन कह रहे हैं। गॉट इट? चलिए आगे देखिए। 7th फीचर, सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या होता है आपको पता ही है कि ऑर्गेनिज्म के जो सेल है उसका आउटर कवरिंग, ठीक है, और ये किसमें मिलती है? प्लांट्स में तो ये प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। अच्छा, तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड फाइकोकोलाइड्स, ठीक है। अब फाइकोकोलाइड्स क्या है, इनके बारे में जानते हैं। देखिए सेल्यूलोज तो आप समझ गए होंगे, कार्बोहाइड्रेट की बड़ी फॉर्म, ठीक है, पॉलीसेक्राइड फॉर्म, ठीक है, उसको सेल्यूलोज कहते हैं। अच्छा, फाइकोकोलाइड्स of brown algae are non-sulfate mucosaccarides। एक्चुअली में ये भी क्या है? कार्बोसैक्राइड्स ही हैं, मगर कैसे वाले कार्बोसैक्राइड्स हैं? जिनमें म्यूकस प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए ये क्या बोल रहे हैं इनको? म्यूकोसैक्राइड्स को फाइकोकोलाइड्स, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब इनकी जो वॉल होगी उनमें हल्का हल्का चिपचिपापन पदार्थ मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से जब हम एल्गीज को हाथ में लेंगे तो चिपचिपापन महसूस होने वाला है, ठीक है। अच्छा, लाइक अब यहां पे म्यूकोसैक्राइड का एग्जांपल भी दे रहा है। म्यूकोसैक्राइड कौन सा का जो केमिकल सब्सटेंस है म्यूकोसैक्राइड, वो कौन सा है? वो है जैसे कि एल्जीनिक एसिड, फ्यूसिन, फ्यूकेजन, ठीक है। अच्छा, ये है म्यूकोसैक्राइड्स जो कि प्रेजेंट रहेंगे ब्राउन एल्गी के सेल वॉल में। इसके अलावा और कौन प्रेजेंट रहने वाला है? इसके अलावा सेल्यूलोज भी प्रेजेंट रहने वाला है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखिए रिप्रोडक्शन। अब ये 3 टाइप के रिप्रोडक्शन करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए अब आप, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू फ्रेगमेंटेशन एंड स्पेशलाइज्ड प्रोपोगुलस कॉल्ड नेट्स ऑफ सेल्स, ठीक है। ये तो हुआ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। अच्छा, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सॉरी। तो इसमें कौन सा वाला करते हैं? फ्रेगमेंटेशन करते हैं। फ्रेगमेंटेशन आपको पता है कि एक पूरा बड़ा एक पार्ट, सपोज लीजिए कोई बॉडी पार्ट, उसमें से क्या होगा? टुकड़े टूट जाएंगे, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, ऐसे ऐसे अलग अलग टुकड़ों में टूट जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा स्पेशलाइज्ड प्रोपोगुलस, जिनको कि हम क्या कहते हैं? नेट्स ऑफ सेल्स कहते हैं, इनके माध्यम से ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, अकर्स विद द हेल्प ऑफ बोथ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स, ठीक है। अच्छा, जैसे आपको पता है जू स्पोर्स, ए प्लानोस्पोर्स, ठीक है, हमने स्पोर्स के बारे में पहले भी डिस्कशन किया था, फंगस में भी डिस्कशन किया था, वहां पे भी ये टर्म बार बार आते हैं। मोटाइल स्पोर्स कौन से हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स कौन से हैं, तो उनमें टर्म्स आती रहती है। जू स्पोर्स बोलते हैं उनको, मोटाइल्स वालों को, और नॉन मोटाइल कौन से हैं? ए प्लानोस्पोर्स। तो इसमें भी देखिए कुछ इसी तरीके से होगा। आइए देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स विद द हेल्प ऑफ बोथ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। तो वही आ गया, यानी कि जू स्पोर भी होंगे और ए प्लानोस्पोर भी होंगे। अब देखिए द मोटाइल स्पोर्स और जू स्पोर्स, देखिए नाम भी बोल रहा है, मोटाइल स्पोर्स को जू स्पोर्स भी कहते हैं। पोजेस लेटरल हेट्रोकॉन फ्लैजिलेशन। अब ऑब्वियसली क्योंकि वो जू स्पोर्स हैं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो बिना फ्लैजिला के कैसे जाएंगे? फ्लैजिला तो होता ही वो पार्ट है जो कि मूवमेंट कराने में मदद करता है, बट कौन सा फ्लैजिला मौजूद होगा? हेट्रोकॉन फ्लैजिलेशन होगा, जो अभी आपको बताया था ना मैंने कि 2 डिफरेंट शेप वाले फ्लैजिला प्रेजेंट रहेंगे बॉडी में। किसकी बॉडी में? एल्गी की बॉडी में, ठीक है। कौन से एल्गी की बात हो रही है? ब्राउन एल्गी की बात हो रही है। तो इसका मतलब इसमें 2 प्रकार के स्पोर्स होने वाले हैं, मोटाइल भी और नॉन मोटाइल भी। जो मोटाइल होंगे उनके पास क्या प्रेजेंट होगा? उनके पास हेट्रोकॉन फ्लैजिलेशन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं,
नाइन्थ फीचर है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, अच्छा अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है कि क्या ये जो ब्राउन एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी किसी प्रकार से इनमें से कोई सामान बनाया जा सकता है, इनसे खाना बनाया जा सकता है, या इनका किसी तरीके से कोई इस्तेमाल है, ठीक है, जिससे मनी बन सके, पैसा बन सके। तो आइए देखते हैं। देखिए एल्जेनिक एसिड, अभी अभी एल्जेनिक एसिड के बारे में हमने बात की थी। एल्जेनिक एसिड यहां पर आया था। क्या था एल्जेनिक एसिड? जो कि म्यूकोसैकराइड्स था। ठीक है, अच्छा एल्जेनिक एसिड जो कि एक म्यूकोसैकराइड है, और म्यूकोसैकराइड्स को हम क्या बोल देते हैं? उनको हम फाइटोकोलाइड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एल्जेनिक एसिड इज ए फाइटोकोलाइड obtained from a number of brown algae such as Alaria और Laminaria। ये दो एल्गीज हैं, और भी एल्गीज होती है, एक्सेट्रा लिखा हुआ है इसमें, और भी एल्गीज में मिलता है। तो उनसे हमें मिलेगा क्या? एल्जेनिक एसिड मिलेगा। अब एल्जेनिक एसिड में आपको बता चुका क्या है, म्यूकोसैकराइड है। ठीक है, अब ये क्या काम आएगा ये म्यूकोसैकराइड? देखिए मैं आपको पहले बताया चिपचिपा पदार्थ होगा, तो काम आएगा इट इज यूज्ड एज इमल्सिफायर। इमल्सिफायर एक प्रकार से वो सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए आप दो चीजों को मिला के कोई एक चीज बना रहे हो। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आपने तेल और पानी या तेल और लिक्विड से कोई संबंधित कोई भी ऐसी चीज जो आपस में मिक्स ना हो रही हो, ठीक है, तो उनके अंदर फिर हम इमल्सिफायर डालते हैं। ठीक है ना, और थिकनर की तरह भी यूज होता है। कई बार कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जिनको थिक करना है, आपने गाढ़ा बनाना है, तो उनमें आप थिकनर की तरह यूज कर सकते हैं। जिलेटिन एजेंट, जिलेटिन एजेंट तो होता ही वही है, जेली टाइप सब्सटेंस बनाने वाला। ठीक है ना, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया था चिपचिपा पदार्थ होगा, तो उससे आप उसको आप जिलेटिन एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं। किन में यूज कर सकते हैं? कॉस्मेटिक्स में यूज कर सकते हैं। कॉस्मेटिक्स जैसे कि शैम्पू, टूथपेस्ट, ठीक है, शेविंग क्रीम्स, सोप, इन सब चीजों में यूज होता है। ठीक है, कौन यूज होता है? एल्जेनिक एसिड यूज होता है। अब एल्जेनिक एसिड कहां से मिलता है? एल्जेनिक एसिड एक्चुअली में ब्राउन एल्गी के सेल वॉल में प्रेजेंट है। इट मींस ब्राउन एल्गी में से एल्जेनिक एसिड को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे, और उस एल्जेनिक एसिड को फिर यूज में लेंगे, कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज में लेंगे। राइट, देखिए आगे देखिए। सम ब्राउन एल्गी आर यूज्ड एज मैन्यूर। कुछ ब्राउन एल्गीज को मैन्यूर की तरह भी यूज करते हैं, यानी कि नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह भी यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे तरीके के मिनरल्स होते हैं। ये एक फर्टाइल होता है। अगर इसको आप लैंड पे डाल देंगे, निकालने के बाद निकलेगा तो समुद्र से, उसके बाद आप इसे जमीन पर छोड़ दीजिए तो एक खाद का काम करता है। ठीक है, अच्छा देखिए अब इसके एक और क्वालिटी बताता हूं। फिकस जो कि आपका एल्गी है, और लेमिनेरिया ये एल्गी है, आर रिच इन आयोडीन। इनमें आयोडीन मिलेगा। ठीक है ना, अच्छा तो आयोडीन का भी सोर्स है। ये इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस थे। तो ये थे सारे फीचर्स। अब आप अपनी स्क्रीन पर कुछ एल्गीज की पिक्चर देखेंगे। अब आप अपनी स्क्रीन पर एल्गीज की पिक्चर देख रहे हैं। देखिए पहला एल्गी आप पिक्चर के तौर पर देख रहे हैं, एक्टोकार्पस, और दूसरा एल्गी आप पिक्चर के तौर पर देख रहे हैं, लेमिनेरिया। एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया जो कि ब्राउन एल्गीज हैं। ठीक है, देख लीजिए कि किस तरीके के दिखाई देते हैं। और उसके बाद जो आप दूसरी एल्गीज देख रहे हैं वो है मैक्रो सेस्टिस और सेरागेसम। ठीक है, तो ये चार एल्गीज के डायग्राम आपने अपनी स्क्रीन पर देखे। ये थे ब्राउन एल्गीज। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इनकी पिक्चर भी आपने देख ली है। मैंने कोशिश करी है कि रियल पिक्चर जैसे दिखते हैं ये वो दिखाने की कोशिश की है आपको। अब जो है मैं आज आपके लिए एक आपको काम भी दिए जा रहा हूं। ठीक है, आपको आज जो वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अपना एडमिशन नंबर जरूर मेंशन कर देंगे, नेम और एडमिशन नंबर, ताकि मुझे पता चल जाए कि किन बच्चों ने वीडियोस देखने के बाद कमेंट किया है। आपने जो कि टर्म बतानी है, कौन सी टर्म बतानी है कि जो बड़ी जो बहुत बड़ी एल्गीज होती हैं, ब्राउन एल्गीज होती हैं, जेंट ब्राउन एल्गीज जो होती हैं, उनको क्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा वो टर्म आप जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।